मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय हरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की हमने आज तक जितना भी धर्म ध्यान किया है वो सब अपनी मर्जी और अपनी धारणाओं का किया है। आगम से और हमारी जीवन शैली से कोई तालमेल बैठता नहीं है। माँ जिनवाणी में कुछ और बात लिखी है, हम करते अपने तरीके से हैं क्योंकि हमको हमारा तरीका बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। कितना कंफर्टेबल धर्मदान हमने महसूस कर लिया और जीने की कला सीख ली कि कोई बच्चा है, मंदिर आता है, दूर से ऐसा करता है, चलता बनता है। एक बच्चा है, नमोस्तु करता है, खड़े खड़े चलता बनता है। एक बच्चे में थोड़ा सा और विवेक जागृत हुआ, मंदिर के अंदर तक आता है, बिना धुले चावल चढ़ाता है, एक बार नमोस्तु करता है, भगवान को जी भर के देखता तक नहीं और चलता बनता है। एक बच्चे में और थोड़ा सा विवेक जागृत हुआ, आता है, भगवान को देखता है, नमोस्तु करता है, एक कायोत्सर्ग कर लेता है, चलता बनता है। फिर एक और बच्चा, और थोड़ा सा विवेक जागृत, थोड़ा सा और विवेक जागृत है तो मंदिर जी के अंदर आता है, पैर धो करके आता है, भगवान के दर्शन करता है, नमोस्तु करता है, कायोत्सर्ग करता है, 3 परिक्रमा लगाता है, कोई कहता है तो साथ में भगवान का स्पर्श भी कर लेता है, फिर चलता बनता है। 15 मिनट में, किसी का 5 मिनट में, किसी का 2 मिनट में, किसी का बिना मंदिर आए और किसी का मंदिर में 1 घंटे जो उसने गुजार दिए, सुबह पूजा करके, अभिषेक करके, शांति धारा करके, पूजन करके, भगवान की परिक्रमा करके, थोड़ा सा स्वाध्याय करके, आदमी अधिकतम समय सीमा किसी भी व्यक्ति की 1.5 घंटे की होगी। 1.5 घंटे के अंदर आप मंदिर जी के से हर हाल में बाहर निकल जाते होंगे। अधिकतम, न्यूनतम तो महाराज जी पूछे मत, गाड़ी से ही मंदिर के दरवाजे से ही खड़े होते हैं, ऐसा नमस्कार करते हैं, भगवान तुम्हारी जय हो, तो मंदिर के अंदर अच्छे से बैठे रहो, हम जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो सबने क्या किया कि अपनी मर्जी का धर्म ध्यान खुद डिसाइड कर लिया कि मैं इतना करूंगा तो कंफर्ट रहूंगा, मैं इतना करूंगा तो मेरे पाप का क्षय हो जाएगा,
हर आदमी ने खुद निश्चित किया है। ये कोई वैचारिक आचारिक संहिता के हिसाब से आपका धर्म ध्यान नहीं है, अपनी मर्जी का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी मर्जी का। अब आप देखिए कि मंदिर जी में आप 1 घंटा आ करके और धर्म ध्यान करके, पूजा करके, अभिषेक करके, शांति धारा करके यहां से चले गए। 23 घंटे तक मंदिर से कोई मतलब नहीं है। शाम को भी कई लोग मंदिर नहीं आते, दोपहर में नहीं आते, सुबह नहीं आते, कोई मतलब नहीं है, बस चले गए। ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं आप देखिए, विचार करिए कितने लोग हैं। बोले 99% लोग इसी स्तर के हैं। कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में मंदिर हो करके निकल करके चला जाता है। और लोग ये समझते हैं, अभी तक ऐसी अपनी धारणा बनी है कि मंदिर धर्म ध्यान का बहुत बड़ा केंद्र है। धार्मिक जितनी क्रियाएं होती हैं, धर्म जितना होता है, वो सब मंदिर में ही होता है क्या? ऐसा लगता है आपको? तो आचार्य श्री जी इसका बिल्कुल विपरीत एक बहुत सुंदर और पवित्र उत्तर देते हैं। आचार्य श्री जी एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में गए होंगे ना आप, सभी लोग तो गए होंगे। तो स्कूल में जब आप जाते हैं, स्कूल में कभी 10th पढ़ते हैं, 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, एक पीरियड कितने टाइम का होता है? 45 मिनट्स, मैक्सिमम 50 मिनट्स, है ना। 50 मिनट का एक पीरियड होता है जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब। और जब आप उस थ्योरी के पीरियड से निकल करके 10+2 स्टैंडर्ड में आने के बाद जब आप कोई प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग करते वक्त प्रयोग करने का न्यूनतम काल कितना है आपको पता है? 45 मिनट का एक पीरियड तो हो गया। प्रयोगशाला में प्रयोग करने की न्यूनतम अवधि 2.25 घंटे है। जितनी देर की एक सामयिक होती है, ठीक इतना ही प्रयोगशाला में प्रयोग करने के सामान्य स्कूलों के नियम है कि 2.25 घंटे तक तो कम से कम प्रयोगशाला में आपको रहना पड़ेगा। फिर उसमें भी जब वैचारिक स्तर थोड़ा सा और प्रवीण होता है, अध्ययन की गहराई थोड़ी बढ़ती है, तो प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद प्रयोग धर्मी का प्रयोग काल 2-2.25 घंटे का ना हो करके कई बार पूरे दिन का हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि स्कूल 10:30 बजे लगती है और जिनको प्रैक्टिकल जिनके रहते हैं वो 8:15 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। 9 बजे स्कूल पहुंच गए, 9 बजे से बच्चा प्रयोगशाला में घुसा है, रसायन की या फिर भौतिकी की या फिर किसी बायोलॉजी की प्रयोगशाला में जा करके जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में या भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला के अंदर सुबह 9 बजे गया और शाम को पूरी स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटा और लग गया। बोले कब आए थे? बोले भैया सुबह 7:45 पे आया था, पूरा दिन निकल गया, लेकिन अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी प्रयोग पूरे नहीं हुए। तो सब छोटे छोटे बच्चों की तो छुट्टियां हो गई, लेकिन वो व्यक्ति स्कूल में सबकी छुट्टी होने के बाद, चपरासी के चले जाने के बाद भी प्रयोगशाला में अकेले प्रयोग करते रहते हैं प्रयोगधर्मी। ये भी एक शैली है कि एक पूरा दिन भी लग सकता है। और कुछ प्रयोगधर्मिता ऐसी होती है बंधु व्यवहारिक जीवन में कि एक बार पुस्तक में कोई बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति जब तक उस तक ना पहुंच जाए तब तक पुस्तक हाथ से नीचे नहीं रखता। पुस्तक हाथ में आई, हाथ में आने के बाद कुछ वैज्ञानिक, कुछ प्रयोगधर्मी इस स्तर के होते हैं। किस स्तर के होते हैं? पूरा जीवन खप जाता है, पत्नी का चेहरा नहीं देखते, कब खा लिया पता नहीं, क्या खा लिया पता नहीं, लक्ष्य एक चीज पर केंद्रित है। उस पुस्तक में जो चीज पढ़ ली थी वो चीज मुझे हाथ में चाहिए, वो चीज मुझे यहां पे बनानी है। उसके लिए 45 मिनट,
1.25 घंटे, पूरा दिन नहीं, आदमी पूरा जीवन लगा देता है, पूरा का पूरा जीवन। और जवानी में शुरू किए गए प्रयोग बुढ़ापे में अंतिम समय पर जाकर के सफल होते हैं और उनको 3 चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है? 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो उनको उनके धैर्य के लिए प्रशंसा मिलती है, फिर उनको उनके धैर्य के साथ साथ अगर वैज्ञानिक के प्रयोग सफल हो गए हैं तो उनको उसके बाद कारण के कारण प्रसिद्धि भी मिलती है, और साथ में कुछ पुरस्कार भी मिलता है। पुरस्कार में अगर वह प्रयोग बहुत उच्च स्तर का है तो पुरस्कार की राशि बहुत बड़ी भी हो सकती है, करोड़ों अरबों में भी हो सकती है। बाहरी प्रयोग करने वाले को सफलता मिलने पर 3 चीजें मिलती हैं बंधुओं: पुरस्कार, प्रशंसा और प्रसिद्धि। लेकिन धार्मिक जीवन इससे बिल्कुल विपरीत चलता है। अगर आपने ये समझ लिया है कि मंदिर धर्म ध्यान का केंद्र है, तो आज से आप अपनी धारणा बदलिए कि मंदिर धर्म के अध्ययन का केंद्र है, जिसमें हमें कम से कम 45 मिनट देना बहुत जरूरी है। एक पीरियड के टाइम पे कम से कम एक व्यक्ति को मंदिर के अंदर अपना अध्ययन कर लेना चाहिए। फिर वो जो अध्ययन आपने 45 मिनट तक मंदिर के अंदर कर लिया है, उसका प्रयोग स्थल है आपका संसार। जब आप दुकान में जाकर के बैठे हो, जब आप घर में चौका में काम कर रहे हो, जब आप अपना परिवार चला रहे हो, जब आप कोई अपने एम्पायर में किसी को डील कर रहे हो, उस समय आपके धर्म की परीक्षाएं हुआ करती हैं बंधुओं। और उसी समय भव्य जीव अपने धर्म के प्रयोग करता है। मंदिर के अंदर आकर के आपने जो उदक चंदन तंदुल पुष्पकई कर ली, भगवान के ऊपर शांति धारा कर ली, परिक्रमा लगा ली, महाराज को अर्घ चढ़ा लिया, प्रवचन सुन लिया, ये सब क्रियात्मक शैली है आपकी। किसी भी सम्यक दृष्टि के जीवन में सबसे पहले मंदिर आने से पहले एक चीज निश्चित कर लेता है, छोटा से छोटा बच्चा भी स्कूल जाने से पहले निश्चित कर लेता है कि स्कूल जाने पर मेरा लक्ष्य क्या है। मंदिर आने पर आपका लक्ष्य क्या है? आप खुद बताइए। जब आप मंदिर आते हैं तो क्या मंदिर आने के लक्ष्य का बोध आपको है? क्या मंदिर आने का लक्ष्य भगवान को अभिषेक करना है? मंदिर आने का लक्ष्य भगवान की पूजा करना है? मंदिर आने का लक्ष्य एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाना है? मंदिर आने का लक्ष्य क्या मुनि महाराज के प्रवचन सुनना है? इसलिए मंदिर आए हैं कि प्रवचन सुनेंगे? मंदिर आए हैं पूजा करने के लिए? मंदिर आए हैं अभिषेक करने के लिए? या फिर मंदिर आए हैं माला फेरने के लिए? ये सब जो आपकी धारणाएं हैं कि इसमें धर्म छिपा हुआ है, तो अपनी धारणाओं को थोड़ी आज बदलने की आवश्यकता है। ये जितने भी आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। मैं मंदिर किस उद्देश्य को लेकर के आया हूं, स्वाध्याय मैं कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? पूजा मैं कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? क्या चाहिए मुझे यहां से? क्या किस बात के लिए तुमने 50 साल अपनी जिंदगी के उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करते हुए निकाल दिए? किस बात के लिए? कोई लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम प्रतिदिन मंदिर आते हैं। 2 प्रकार के लक्ष्य हुआ करते हैं बंधुओं। अगर आज तक आपका लक्ष्य के ऊपर दृष्टिपात ना करिए हो, आपने नहीं जाना हो, तो उन दोनों लक्ष्यों को हम समझने की कोशिश करें कि जीवन में सबसे पहले एक क्रियात्मक लक्ष्य हुआ करता है। मंदिर में जाकर के जो सात्विक क्रियाएं हैं, मैं उनको करूंगा। भगवान का अभिषेक करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, मुनि महाराज को आहार दान दूंगा, महाराज को अर्घ समर्पित करूंगा, गुरु की पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा। ये सब क्रियात्मक लक्ष्य है। लेकिन क्रियात्मक लक्ष्य जीवन नहीं है। जीवन है गुणात्मक लक्ष्य।
गुणात्मक लक्ष्य क्या है महाराज और क्रियात्मक लक्ष्य क्या है? तो उदाहरण से थोड़ा सा समझे। आप उपवास करते हैं, उपवास हो गया आपका क्रियात्मक लक्ष्य। कुछ लोग तो उपवास भी नहीं कर पाते हैं, बोले महाराज बहुत सोचते हैं तो अनंत चौदस को एक होता है और शाम को 7:30 बजे से पानी दिखाई देता है, रोटी दिखाई देती है सुबह 7 बजे तक। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना खाने की आदत पड़ गई है कि साल में एक दिन छोड़ना मुश्किल है। और अनुयायी किसके हैं कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को 1 साल 1 माह 8 दिन बाद आहार मिला था पहला। तपस्वी के कुलों में जन्म हुआ है आपका, लेकिन एक दिन की तपस्या भी भयंकर लगती है। तो जो गुणात्मक लक्ष्य है उस गुणात्मक लक्ष्य की ओर दृष्टिपात होना चाहिए। उपवास हो गया आपका क्रियात्मक लक्ष्य। क्रियात्मक लक्ष्य के निमित्त से, उपवास के निमित्त से आहार संख्या पर नियंत्रण करना, यह गुणात्मक लक्ष्य है। कभी आपने उस गुणात्मक लक्ष्य की ओर अपना दृष्टिपात किया? कभी आपने महसूस किया कि मैंने इतने सारे उपवास कर लिए हैं, इसके माध्यम से मुझे अपनी जीभ पे थोड़ी कंट्रोल करनी चाहिए थी, कंट्रोल हुआ क्या? 10 दिन तक उपवास करने के बाद लगातार पर्युषण पर्व में 11वें दिन क्या आप किसी समोसे के ठेले पर जाकर के आलू का समोसा नहीं खाया, फुल्की नहीं खाई, कचौड़ी नहीं खाई, पिज्जा बर्गर चाउमीन डोसा? तो 10 दिन तक जो आपने किया था वो बाहरी क्रिया थी। उस बाहरी क्रिया के कारण अंदर के किसी व्यक्तित्व को जगाना था। उस क्रिया से शून्य जीवन शैली है हमारी। आज क्रियात्मक लक्ष्य की और क्रियात्मक बोध की शक्ति बहुत बढ़ गई है बंधुओं। मंदिरों के अंदर, मंदिरों के अंदर पर्याप्त से ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। मां बहनें भी पर्याप्त से ज्यादा आते हैं, पुरुष वर्ग भी बहुत आता है, बच्चे भी बहुत आते हैं। पूजन, अभिषेक, शांति धारा सब होता है। क्रियात्मक लक्ष्य की ओर बहुत दृष्टि है। गुणात्मक लक्ष्य की ओर आपकी कितनी दृष्टि है, एक बार खुद महसूस करिएगा। मंदिर से अंदर, मंदिर एक सिर्फ अध्ययन का केंद्र था 45 मिनट का, लेकिन धर्म की प्रयोगशाला थी आपकी गद्दी दुकान में, जहां कर आप जाकर के बैठते थे। वहां पर भगवान महावीर के कौन से सूत्र के साथ तुमने व्यवसाय किया, हमें बताओ। जब कोई गरीब व्यक्ति आकर के आपको पैसा दे रहा था तो गला दबा करके क्या आपने उसका ब्याज नहीं ले लिया 3%, 4%, 10% तक का? तब तुम्हारे अंदर भगवान महावीर का वो सूत्र सुनाई और दिखाई नहीं देता कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। 1.5% महाजनी ब्याज होता है, तुम 3%, 4% और 7% का ले रहे हो, बेचारा मर जाएगा। लेकिन तुमको पैसा पैसा दिख रहा है, और मंदिर में आने के बाद धर्मात्मा बनकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। जे बड़े सेठ हैं। कैसे सेठ हैं? कैसे सेठ हैं भाई? अरे बहुत बड़ा व्यवसाय है। मंदिर के अंदर बड़ी तारीफ होती है इस बात की, अरे उसको सोना चांदी देखो, कपड़ा देखो, बेदी देखो, मंदिर देखो, भगवान देखो, जलवा देखो सामने वाले का। तुम्हारे सुख को देख करके कई लोगों को तुम्हारे जैसे सुखी बनने की इच्छा तो हो सकती है। धनाढ्य हो तुम, तुम्हारे सुख को देख करके कई लोगों को तुम्हारे जैसा सुखी होने की इच्छा हो सकती है। इसकी जैसी बिल्डिंग है ऐसी हमारी होती तो मजा आ जाता, इसकी जैसी दुकान चलती है ऐसी हमारी चलती तो हम कहना ही क्या था। लेकिन जो लोग मेरे प्रवचन सुन रहे हैं यहां और बाहर अपने घरों में बैठ करके, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो कि तुम्हारे सुख को देख करके किसी को तुम्हारे जैसा सुखी होने की इच्छा होती है, तुम्हारे धर्म को देख करके किसी को तुम्हारे जैसे धार्मिक होने की भी इच्छा होती है क्या? कोई ऐसा एक व्यक्ति हो जो समाज के बीच में रह करके समाज के लिए आइडियल हो, जो कहे भैया धार्मिक बनना है तो उनके जैसा। तुमने किसी के अंदर, किसी के भी दिल के अंदर आज तक क्या छोटा सा दिया भी जला पाए इस बात के लिए कि तुम जैसे मेरे धन से, मेरे सुख से, मेरी प्रसिद्धि से प्रभावित हो, ठीक तुम में से ही
मेरे गुणात्मक क्रियाओं को देख करके, मेरे धर्म से प्रभावित होकर के मेरे जैसा होने की सोचो। कोई किसी के जैसा होना नहीं चाहता बंधु। कौन महिला है किसी और महिला के जैसा होना चाहती है? घर में एक आध कोई धर्मात्मा दिखा दो, नहीं दिखाई देता। मंदिर में इतने पुजारी दिखाई देते होंगे आपको, कोई भी पुजारी किसी पुजारी को देख करके पूजा नहीं सीखता। वो प्रवचनों को सुन करके पूजा के केंद्रों में जाता है, पूजा करता है। क्रियात्मक लक्ष्य की ओर तो उसकी बहुत दृष्टि रहती है, लेकिन गुणात्मक लक्ष्य से बिल्कुल शून्य बैठा रहता है। गुणात्मक लक्ष्य के बारे में उसको बोध नहीं है और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। वो सोचता है कि शांति धारा कर लेंगे तो पाप कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति धारा करने से तुम्हारी क्रियाओं में समीचीनता हो सकती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब तक तुम्हारे भावों में समीचीनता नहीं आएगी, जब तक तुम्हारा विकास संभव नहीं है। अपने पूरे सतना नगर में जहां पर बैठ करके ये देशना हो रही है, सारे के सारे लोग अंतर्मन में हाथ रख के बताओ कि किसी के धर्म से अगर तुम प्रभावित हो गए हो तो कौन तुमको प्रभावित कर पाया किसी के धर्म में? कोई नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। ये प्रवचन सुनना भी क्रियात्मक लक्ष्य है। गुणात्मक लक्ष्य है डाइवर्सन, परिवर्तन। ये जो सुन रहे हैं हम और आप बैठ करके एक दूसरे को समझने का, अपनी इस दिए से अपनी आत्मा के अंदर एक दिया प्रकाशित करने का जो आप पुरुषार्थ करने के लिए यहां पर आकर के बैठे, इसके पीछे भी आपका एक लक्ष्य है। ये क्रिया तो क्रियात्मक धर्म है बंधुओं। प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, प्रवचन के लिए आना, सब क्रियात्मक है। गुणात्मक क्या है? गुणात्मक है अंदर का परिवर्तन। इतनी देशना सुनी है, कितनों का हुआ? हमसे पहले यहां पर मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज 8 महीने तक प्रवासरत थे। सरस्वती के पुत्र कहे जाते हैं। उनकी निर्मल देशना यहां से निश्रत होती हुई होती 24 घंटे उनकी देशना, उनकी सन्निधि का आपने लाभ लिया होगा बंधुओं। उनके उस मनोहर रूप को देख करके अपने अंतर्मन को, आत्मा को पवित्र किया होगा। उनके चरणों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से आपने अपने माथे में गंधोदक लगा करके अपने पाप की हानि हुई ऐसा बोध प्राप्त किया होगा। इतने प्रवचन सुनने के बाद डाइवर्सन कितने लोगों की लाइफ में आया, और डाइवर्सन भी कैसा महाराज कि वो डाइवर्सन भी चाहे किसी साधु के पास आने पर हो, मंदिर में पूजा करने पर हो, या फिर प्रवचन सुनने पर हो, स्वाध्याय करने पर या कराने पर हो। दिन में 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 4 घंटे स्वाध्याय कराते हैं, लेकिन लाइफ में डाइवर्सन कब हुआ और कैसा हुआ? 4 घंटे स्वाध्याय करने और कराने के पीछे का लक्ष्य एक बार मुझे बता देना बंधुओं। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन में 3 चीजें दिखाई देंगी बंधुओं, या तो प्रसिद्धि, या तो प्रशंसा, या फिर पुरस्कार। बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छे उपसम है, खूब अच्छी व्याख्याएं आती हैं, आउटपुट में क्या निकालना चाहते हो उससे? आउटपुट में क्या पैसा निकालना चाहते हो? आउटपुट में प्रसिद्धि निकालना चाहते हो कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं? आउटपुट में क्या निकालना चाहते हैं? इंटेंशन गलत है तो आउटपुट भी गलत निकलता है। इंटेंशन सही है, आउटपुट बिल्कुल सही निकलता है। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं इस मामले में, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप सुने उसको। एक बच्चा है, पेड़ में झूला टंगा है और झूले में बच्चे को बैठा दिया। बच्चे को झूले में बैठा दिया, पेड़ की एक डगाल पर झूला बंधा और दूसरी डगाल पर जो थोड़ी सी आगे है, उस डगाल पर एक आम का फल टंगा है। उसी डगाल पर एक केला टांग दिया है और उसी डगाल पर एक 2000 का नोट टांग दिया है। 3 चीजें टांग दी। आम का फल टांग दिया, बगल में केला टांग दिया, उसके बगल में 2000 का एक नोट भी टांग दिया।
अब झूला में बैठा हुआ जो बच्चा है उसको समझा दिया, क्या? अपने झूले में इतना उठाव लाना है कि तुम्हारा मुख उस नोट तक पहुंच जाए। अपने झूले में इतना उठाव लाना है कि तुम्हारा मुख उस केले के फल तक पहुंच जाए। मुख में उठाव इतना लाना है झूले में कि तुम्हारा मुख उस आम के फल तक पहुंच जाए। और पीछे से धक्का देने वाला बच्चा धक्का देता है, बैठा हुआ व्यक्ति झूले में झूलता हुआ और उसका स्पर्श भी होता है, आम के फल का स्पर्श उसके ओंठों तक होता है, लेकिन उसको एक बार में पकड़ नहीं पाता। दोबारा पुरुषार्थ करता है, फिर जाता है, फिर ऊपर जाकर के आम को मुंह से पकड़ने की कोशिश करता है, फिर पीछे आ जाता है। लेकिन करते 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 एक बार उसके झूले में पीछे से ऐसी गति मिलती है कि आम का फल पकड़ लेता है। एक बार नोट को पकड़ने की कोशिश करता है, उसको बता दिया है हाथ से नहीं पकड़ना है, मुंह से पकड़ना है। पुरुषार्थ कितना कर रहा है वो, बार बार झूले में अपनी जान लगा करके ऊपर नीचे कहता है, करता है। 3 चीजें मिल रही हैं, या तो पैसा मिल रहा है, या केले का फल, या आम का फल मिल रहा है। आचार्य कहते हैं ऐसे तुमने कितनी बार स्वाध्याय के माध्यम से सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहे पुनो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम न दुतुसो कम मक्खे निमित्तम। आचार्य कहते कितनी बार पुरुषार्थ किया है तुमने ऐसा, कितनी बार तुमने इतनी अच्छी व्याख्याएं समझी हैं, इतनी अच्छी व्याख्याएं सुनी हैं, इतनी अच्छी व्याख्याएं करी हैं, लोगों को समझाया है, लेकिन उससे इंटेंशन क्या था, उसके पीछे का लक्ष्य क्या था? उस झूले में झूल करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले का जो लक्ष्य है वो झूले से पार जाना नहीं है, डाल को पकड़ना नहीं है, डाल में लटके हुए से फल को देख रहा है, पर छुपे हुए नोट को मुख से पकड़ करके अपनी जान की बाजी लगा करके और नोट को पकड़ रहा है। आचार्य कहते हैं ऐसा तो कितनी बार हमने धर्म का स्पर्श किया है बंधुओं, धर्म में श्रद्धा करी है, धर्म किया है, पकड़ा है, छुआ है, सद्दहदी पत्तेदी प्राप्त भी किया है, रोचेदी उसमें रुचि भी लगाई है, तहे पुनो भी फांसे दी और बार बार उसका स्पर्श किया है, लेकिन इंटेंशन गलत था। धम्मम भोग निमित्तम न दूतुसो कम्मख्य निमित्तम। कर्म का क्षय होगा, इसलिए एक भी बार पुरुषार्थ नहीं। क्रियात्मक शक्ति में बहुत दम है, भावात्मक शक्ति में उपयोग की दशा कहां पर बैठी है। योग की पवित्रता तो बहुत अच्छी है, मन वचन और काय से आपका इंटेंशन उस तक तो है, उपयोग में क्या है? अंतर मन को टटोल के देखिएगा, बगल वाले को मत देखिएगा, बगल वाले से कोई मतलब नहीं है। हम मंदिर जी आते हैं स्वयं के परिष्करण के लिए, बगल वाला मंदिर में आकर के क्या कर रहा है ये उसका काम है, मेरा काम अपना काम करूंगा चला जाऊंगा। और मंदिर से निकलने के बाद धर्म खत्म नहीं होता बंधुओं, फिर 24 घंटे के लिए धर्म की शुरुआत होती है प्रयोगशालाओं में जाकर के। जब आप घर के अंदर बैठ करके वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, कोई काम करते हैं, दुकानों में बैठ करके जब आप व्यवसाय करते हैं और अनीति से पैसा कमाते हैं, उस समय भगवान महावीर की देशना बार बार तुमसे कहती है सुबह तुमने क्रियात्मक लक्ष्य की तो बहुत अच्छे से प्राप्ति कर ली है, अभी थोड़ा सा गुणात्मक बोध का और ज्ञान हो जाता तो तुम मुझसे 3% और 5% का ब्याज कभी नहीं लेते। तुम भी देखते वो भी जीव है, उसको भी जियो और जीने दो का सूत्र सार्थक करते। तो वहां पर जाकर के दुकान में जैसे जाते हो, मंदिर से बाहर निकलते हो, तो जैनत्व का कौन सा संस्कार तुम्हारे जीवन में प्रयोग धर्मिता के रूप में शामिल होता है, एक बार खुद सोच लेना। मंदिर के अंदर सत्य की कीमत सुनने में अच्छा लगता है, बाहर सत्य की प्रयोग कितने करते हैं। ब्रह्मचर्य की परिभाषा साधु को देखने पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाहर जाने पर दृष्टि कहां पर जाती है? क्या दृष्टि अशुभ की ओर नहीं जाती? क्या दृष्टि में
ऐसा कोई अपराध नहीं छिपा हुआ है कि बाहर जाने के बाद ही सीधे सीधे गलत देखने पर ही उपयोग की दशा बनी रहती है। अभी 1 सेकंड पहले तुमने अपने मन, वचन और काय से नमो अरिहंताणम पढ़ा था, और बाहर निकलते साथ ही स्कूटी पर कोई अगर बेटी, जवान कन्या निकलती है तो एक बार दृष्टि जाना सामान्य बात है, कोई बात नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या देखा, फर्क इससे पड़ता है कि पलट करके तुमने क्या देखा। एक बार कुछ भी दिख जाए, कुछ भी, कोई दिगंबर भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार दिख गया, देखना था दिख गया, कोई बात नहीं। जब तुम पलट करके उस चीज को दोबारा देखते हो तो उससे तुम्हारी रुचि घोषित हो जाती है, उसी से तुम्हारी अगली गति निश्चित हो जाती है। बंधु, अंतर्मन में टटोल के देखना, कितनी बार पलट करके तुमको भक्तांबर के श्लोक दिखाई देते हैं। जब एंड्रॉयड चलाते हो तो कितनी बार पलटते, कितनी बार तुमने देखा कि ये महाराज का ये प्रवचन एक बार सुना था, एक बार और सुन लेता हूं, हो गया, सुना था, अब कुछ नया देखते हैं। और फिर कितनी बार जब टीवी में दूसरे ऐड आ जाते हैं, दूसरे वेब सीरीज के ऐड आने लगते हैं, ऊपर दिखाई देने लगते हैं, तो कितनी बार क्लिक किया है तुमने, हजारों बार, लाखों बार। शाम को जब डाटा खत्म होने, तुम्हारे सोने का समय होता है और डाटा बचा रहता है, तो सोने से पहले पूरे डाटा को डाउनलोड कर लेते हो कि भैया ये डाटा आधा GB का बचा है, इसको डाउनलोड कर लो, रात में 2 बजे उठेंगे तो देख लेंगे। क्या ऐसी स्थिति नहीं है? क्या ऐसे लोग धार्मिक हैं? क्या ऐसे लोगों को धर्म की सिद्धि होगी? उम्मीद मत करना, भ्रम में नहीं रहना कि भगवान के मंदिर में जाकर के हमने बिना धुला चावल चढ़ा दिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो हमारी पाप से मुक्ति हो जाएगी। हमने आज शांति धारा की एक बोली ले ली थी 2100 की, हमारे पाप आज के तो कट गए। भ्रम में मत रहना बंधुओं, बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना। तुम लोगों की वो दुर्गति होने वाली है कि तुम लोग खुद अपनी दुर्गति पर आश्चर्यचकित हो जाओगे। देह के अंदर जब कीड़े बिलबिला के तुमको काट रहे होंगे, तब तुम बार बार पूछोगे, लोग तुमको देख करके धर्म के ऊपर से विश्वास उठा लेंगे, बोलेंगे ये व्यक्ति तो जीवन भर पूजा करता रहा, इसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, तो फिर धर्म का क्या मूल्य है? तब सामने वाला दर्शी, जो दिव्य दर्शी होगा, वो इस बात को बताएगा, कहेगा कि इसने पूरी जिंदगी क्रियात्मक धर्म में खपाई है, एक भी बार अगर गुणात्मक धर्म में खपाई होती तो इसकी ये दुर्गति नहीं होती। प्रवचन सुनने के बाद अगर जीवन में डाइवर्सन नहीं आया, देशना व्यर्थ है। स्वाध्याय करने के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वो स्वाध्याय व्यर्थ है। करना और कराना दोनों व्यर्थ है। 6 घंटे लगे रहते हो, उसके पीछे का इंटेंशन एक बार जनता के सामने रख करके बता दो। जैसे इंटेंशन पता चलेगा, क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इंटेंशन। इंटेंशन बता दीजिए। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, इंटेंशन सबसे पहले क्लियर कीजिए। इंटेंशन क्या है? पुण्य कमाना इंटेंशन है, पैसा कमाना इंटेंशन है, घर की शांति इंटेंशन है, शादी हो जाए बच्ची की इसलिए इंटेंशन है। किस इंटेंशन से शांति धारा है, उसी का फल मिलने वाला है। कैसा लग रहा है महाराज? परत धर परत उघाड़ देंगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। एक बार देख तो लो कि अंदर क्या क्या भरा है, क्या क्या होना चाहिए। एक बार अंतर मन में संतुष्टि के साथ समझने का हम प्रयास करें कि वो गुणात्मक धर्म की क्या कीमत है इस सृष्टि पर। सबसे पहली धार्मिक क्षेत्र की सबसे पहली आवश्यकता है कि लक्ष्य का बोध होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है किसी व्यक्ति के धार्मिक जीवन में उसको उसके कर्तव्य का बोध होना चाहिए। क्या आपको आपके कर्तव्य का बोध है? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। बांस का कभी झुरमुट देखा हो आप लोगों ने? जंगलों में बांस के जंगल होते हैं ना, देख लेना आप कभी भी। बांस के जंगलों में जाइए और कोई एक बांस अपनी जड़ छोड़ दे, एक बांस के ऊपर आप तलवार चला के उसको काट दीजिए, एक बांस सूख जाए, वो बांस कभी भी सूखने के बाद, टूटने के बाद भी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि
उस बांस को सूखने के बाद और टूटने के बाद भी दूसरा बांस संभाल के रखता है बंधु। यह होती है कला कर्तव्य बोध की, कि तुम सूख गए हो, तुम टूट गए हो, हमारे पास सामर्थ्य पर्याप्त है, हम तुमको गिरने नहीं देंगे, हम तुमको टूटने नहीं देंगे, हम तुमको बिखरने नहीं देंगे। बांस के झुरमुट से हमने सीखा क्या कभी कि सूखने के बाद भी दूसरे बांस ने उसको कभी धरती चूमने नहीं दिया, कभी गिरने नहीं दिया। किसी भी बांस के जंगल में जाइएगा, एक भी बांस आपको जमीन पर गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा, सब खड़े हुए दिखाई देंगे। इस जैन कुल में आने के बाद, मंदिर आने के बाद, पूजा करने के बाद, प्रक्षाल करने के बाद जब आप बाहर जाते हैं और जब आपका कोई साधर्मी लक्ष्य से विहीन हो रहा होता है, जब कोई साधर्मी टूट करके गिर रहा होता है आर्थिक स्थितियों से, मानसिक स्थितियों से, शारीरिक स्थितियों से, तो तुम भी तो एक बांस थे, तुमने अब टूटे हुए बांस को बचाने की कोशिश कब की? कब तुम्हें लगा कि मेरे हाथ में गिने हुए पैसे ही 10,000 जो गिरना है उसका मेरे पास कोई कीमत नहीं है, या उसकी बच्ची पढ़ नहीं पा रही है, एक काम करो ये उसको पैसा दे आओ। बोले क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं कि जब एक बांस पुद्गल होकर के, जिसमें मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है, काय तो है, मन वचन नहीं है, वो होकर के बांस को संभाल सकता है। मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य होकर के अपनी ही समाज को नहीं संभाल पाया, तो मेरे मनुष्य होने पर परमात्मा भी धिक्कार करते होंगे। ऐसे लोगों की क्या मुक्ति होती होगी? किसको संभाला है तुमने आज तक? बताओ, एक आदमी कोई बता दे, धनाढ्य लोग, कि जो गर्व के साथ कह सके कि जैन परिवार की वो बच्ची बहुत कमजोर थी, महाराज हमने संकल्प कर लिया 12 साल तक इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगा। हमारे घर के अंदर लड़की नहीं थी, खूब इच्छा थी लड़की हो जाए, लड़की हो जाए, लेकिन पड़ोसी की लड़की की अच्छे से संबंध नहीं हो रहे थे। महाराज हमने मेहनत करके उसकी शादी करा दी। जब शादी कराई तो ऐसा लगा कि जैसे अपनी ही बच्ची का विवाह कर रहे हैं। यह होता है कर्तव्य बोध धार्मिक व्यक्ति का। आपके मन के अंदर कभी जगा? कभी आपने चिंता करी? कभी सोचा कि इस तरीके के कर्तव्य की शैली बाहर जाकर के, मंदिर से बाहर निकलने के बाद जैन धार्मिक धर्मावलंबी की होती है? महाराज ऐसा कहते? मैं तो इसमें शून्य हूं, मुझे क्या करना है? दूसरे की लड़की क्या करती है, दूसरे का लड़का क्या करता है, मेरे घर में कितना बढ़ रहा है, मैं अपना देखूं कि उसका देखूं? यही बात अगर भगवान महावीर ने सोच ली होती कि मैं अपना देखूं कि तुम्हारा देखूं, तो तुम आज नाली के कीड़े बन करके पड़े रहे होते बंधु। लेकिन उन्होंने देशना दी, उन्होंने अपकारी को सहा, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने कितने उपसर्ग सहे। तुमसे सहने के लिए क्या कहा जाता है बताओ? तुमसे ये नहीं कहा जाता कि तुम उपसर्ग सहो, तुमसे ये नहीं कह रहे हैं आज कि तुम अपकारी को सहो, तुमसे ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी प्रकार के विशेष तप को सहो, तुमसे सिर्फ इतना कहते हैं कि पंचम काल में अगर घर के अंदर धर्म बना के रखना है तो अपने माता पिता की सहना सीखो, अपने गुरु की सुनना और सहना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो। संकल्प लो कि अपने माता पिता और गुरु की सेवा करने पर मैं सहन कर लूंगा, उनको सुन लूंगा, उनकी सेवा कर लूंगा, उनसे पूछ लूंगा, उनके पास रह लूंगा, इतना ही बहुत है। भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक उपसर्ग सहा बंधुओं। तुम उपकारी की सह लो तो भी तुम्हारा जीवन बन जाएगा, लेकिन उस उपकारी का भी ऐसा अपकार करते हैं। जब माँ प्यार से बोलती है बेटा अभी टाइम ठीक नहीं है, घर से बाहर मत जाओ, कैसा झल्ला के बोलते हैं, भगवान इस माँ से मुक्ति दिलाओ। बच्चे बोलते हैं मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? ये इलिटरेट हैं, इनको कुछ नहीं आता। तुमको पैदा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, समझदार कर दिया, अच्छी स्कूल में पढ़ा दिया, तुम कहते हो माता पिता को कुछ नहीं आता। अरे थोड़ा भी उसका दिमाग चल रहा होता ना तो अपनी जवानी बर्बाद करके तुमको पैदा नहीं करती। तुम पैदा हुए तो उसकी जवानी, उसका रूप, उसका सौंदर्य सब चला गया। उसने अपना सौंदर्य खो करके अपना बच्चा पैदा किया और बच्चा बड़ा होकर के कहता है मां को कुछ नहीं आता, मुझे हॉस्टल जाना है। बच्चा कहता है माता पिता के साथ नहीं रह सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। माता पिता एक घर में रहने के बाद ऊपर अलग रोटी बनाते हैं, नीचे अलग रोटी बनाते हैं। ये तुम्हारी धार्मिकता होने की पहचान? ऐसा धार्मिक व्यक्ति, वो भी जैन समाज में, किस काम का है बंधु? किस काम का है?
बता दो किस काम का है ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो अपने माता पिता के साथ एडजस्ट करके एक साथ रोटी नहीं खा सकता, एक साथ सो नहीं सकता, एक ही घर में 2 चौके चलते हो, एक माता पिता का ऊपर चलता हो, बेटा बहू का नीचे चलता हो, ऐसे व्यक्ति की अभिषेक करने की कोई कीमत नहीं है बंधु। उसका मंदिर जाना, उसकी पूजा करना, उसका अभिषेक करना, उसका श्रीफल चढ़ाना, उसकी साधुओं की सेवा करना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आप कितने सफल हैं अपने आप को टटोल के देखिएगा और बच्चों को संस्कार दीजिएगा इस बात का कि क्रियात्मक धर्म होता है, उसके पीछे छुपा होता है गुणात्मक धर्म। मंदिर जाते हो, भगवान का चेहरा देखते हो, भगवान के चेहरे के पीछे भगवान का जो भावमंडल होता है, उस भावमंडल को देख करके कभी अंदर ये भाव पैदा किया कि भगवान इस भावमंडल का क्या महिमा है कि आगे के 3 भाव दिखते हैं और पीछे के 3 भाव दिखते हैं और वर्तमान का एक भाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। उस भावमंडल का प्रताप है ना, आगे पीछे के 3-3 भाव और वर्तमान का एक भाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे ऐसी शक्ति दो प्रभु कि उस भावमंडल में जैसे 7 भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं, मैं भी आपके दर्शन करके अपना अतीत अच्छे से देख सकूं, उस देखने की शक्ति तो मिले। कभी कल्पना नहीं करी, अतीत में जाकर के देखो कौन कौन सी पर्यायों में हो करके आए हो, अतीत में जाकर के देखो ऐसा कौन सा दुख है जो तुमने नहीं सहा, अतीत के ऊपर एक बार दृष्टिपात तो करो। समय नहीं है महाराज, ये प्रवचन सुन लेते हैं इतना ही बहुत है, क्यों सुनकर के मेरे ऊपर एहसान करते हो? इससे अच्छा था जहां रमे थे वहीं रमे रहते। महाराज ठीक कहते हैं, कोई नहीं सुधरे तो सुधारने का ज्यादा प्रयास करना व्यर्थ है, अगली पर्याय में सुधर जाएगा। भगवान महावीर खुद आदिनाथ की देशना देने के बाद नहीं सुधरे, मारीची का जीव था जब वो सिंह की पर्याय में सुधर गया। तुम भी किसी कुत्ते बिल्ली के पर्याय में सुधर जाओगे। आज देशना का कोई मूल्य नहीं है, तभी तो 400 घर के समाज में आधे से ज्यादा लोग घर के अंदर सो रहे होंगे। उनको जाकर के झंझोड़ना, उनसे जाकर के बोलना, उठो, साधु लू लपट को सहता हुआ कुछ समझाने आया है, एसी से बाहर निकल करके आधे घंटे पंखे की हवा में बैठ करके बात सुन करके चले आओ। उस बात को सुनाने के लिए 48 टेम्परेचर में साधु 200 किलोमीटर दूर से अपने नगर में आया। अपने ऐसे पाप कर्म का उदय है कि 8.5-9 दिन का बज रहा है, अपन एसी बंद करो बेटा, नहा लो धो लो, वहां भी पंखा चल रहा है, आधा घंटा सुन करके फिर वापस चले आना। हो सकता है साधु की किसी बात से तुम्हारा जीवन बदल जाए, क्योंकि क्रियात्मक धर्म तो खूब अच्छे से समझ लिया बंधुओं, किताबों में लिखा है गुणात्मक धर्म के लिए देशना की बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी। ये जो बच्चे घर के अंदर सो रहे हैं, इनको जगाओ, इनसे बोलो महाराज आए हैं। वो कहते हैं लू लपट में शांति मिलती है, तुम कहते हो एसी के अंदर शांति मिलती है। एक्चुअल में पता तो करो कि शांति मिलती कैसी है और कहां पे है, कहां मिलती है नहीं पता। ऐसे में कैसा जीवन चलेगा तुम्हारा? आज तो गुरुदेव का उपकार था कि 5 मुनिराज भेज दिए, उन्हीं का उपकार था कि इसके पहले 8 महीने समय सागर जी जैसे महाराज का सतना नगर में चातुर्मास कर दिया, करवा दिया। परिवर्तन कितने लोगों में आया? और परिवर्तन की भी 3 श्रेणियां होती हैं बंधुओं, उसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। जब भी आप देशना सुनते हो, जब भी आप प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय करते हो, जब भी आप भगवान की पूजन करते हो, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हो, किसी गुरुओं के निमित्त से तीर्थ क्षेत्रों में जिनालयों में दान देते हो, परिवर्तन 3 जगह आवश्यक है। सबसे पहले स्वाध्याय करने वाले के लिए दिमाग में वैचारिक परिवर्तन आता है। आपके जीवन में कभी वैचारिक परिवर्तन आया कि नहीं? खुद टटोल लो, अपना थर्मामीटर अपनी कांख में खुद लगाओ, अपने दिमाग में खुद लगाओ, अपना टेम्परेचर खुद चेक करो कि हम जिस स्तर के धर्मात्मा हैं, दूध तो बहुत दिख रहा है लेकिन पानी की मात्रा एक बार अपने थर्मामीटर से खुद चेक करके देखिए। वैचारिक परिवर्तन आया नहीं आया कि घर में जाने के बाद जिस कसाय के स्तर को छोड़ करके हम मंदिर के अंदर भगवान की शांत मुद्रा को देख करके शांत बैठे थे, घर में जाने के बाद फिर शुरू हो गए, फिर गंदी गंदी गालियों के साथ
अपनी जीवन शैली अपना ली। तुम कैसे हो ये तुम भले ना जान पाओ, लेकिन तुम्हारा मित्र कैसा है अगर तुम ये भी जान गए तो समझ लेना, जैसा मित्र होता है ठीक वैसा ही सामने वाले का चारित्र होता है। क्योंकि तुमको तुम्हारे स्तर के लोग ही तुमसे आके बात करते हैं। अगर किसी दारूखोर से तुम्हारा बहुत ज्यादा संबंध है तो समझ जाना तुम भी उसी स्तर के हो, क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे मित्र बनते हैं। तुम्हारे मित्र से ही तुम्हारी खुद की पवित्रता निश्चित हो जाती है। जब लगे कि मैं अपना आईने से खुद को नहीं देख पा रहा हूं, सिर्फ मित्रों को देख लेना बंधु, अपने आप समझ में आ जाएगा। जिनके बीच में उठते बैठते हो तुम भी बस उन्हीं के जैसे हो। किसके जैसे हो? उन्हीं के जैसे। साधु के साथ आधे घंटे रह लिया, अब जाओगे अपनी कर्म भूमि में, वहां पर जाकर के देखना महाराज कहते थे सत्य के प्रयोग करने हैं। अगर सत्य का प्रयोग करूंगा तो धंधा मारा जाएगा। धंधा मारा नहीं जाएगा, धंधा व्यवस्थित हो जाएगा, इधर का भी और उधर का भी। लाभ लेने की मनाही नहीं है, अतिरिक्त लेने के लिए बात मना किया जा रहा है। 1.5% बनता है, लीजिए। 100 रुपए में 10 रुपए ने आपकी कमाई है, आप लीजिए। आपने 30% निश्चित किया है, आप 30% लीजिए, लेकिन निश्चित करिए कि फिर डबल में नहीं बेचेंगे। 30% बहुत होता है ना? नहीं महाराज, मौका पड़ने पर इसी की चिट निकाल करके इसमें डबल का रेट डाल देते हैं। वो जैन हो नहीं सकता। वो तो अपनी अध्ययन केंद्र से जब वापस निकलता है मंदिरों से, तो 24 घंटे अपने धर्म को प्रयोगशाला में जीवित रखता है। 24 घंटे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी देशना से वैचारिक परिवर्तन होता है, किसी के जीवन में हृदय में परिवर्तन होता है, और किसी के जीवन का परिवर्तन हुआ करता है। बंधुओं, जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, ऐसे लोग आपको मंच के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये जो ऊपर बैठे लोग हैं, ये भी कभी नीचे बैठ करके किसी की देशना सुन रहे थे। किसकी देशना ने कमाल किया पता नहीं, लेकिन एक बार जीवन परिवर्तन हुआ तो हमेशा के लिए सुखी हो गए। एक बार हृदय का परिवर्तन हुआ तो हमेशा के लिए सुखी हो गए। सतना ऐसा नहीं कि हृदय परिवर्तन वालों से, जीवन परिवर्तन वालों से शून्य है। कपड़े वाले होकर के भी 75 लोगों ने यहां पर संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया है। बंधुओं, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 75 लोगों का आहार संज्ञा से ऊपर उठ करके ममत्व का त्याग करके अपनी इस देह का त्याग कर देना। उनके जीवन में जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं हुआ होता, उनके जीवन में जब तक हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होता, तब तक उनके जीवन का परिवर्तन भी कैसे होता। लेकिन लोगों ने किया है, साहस दिखाया है। लोगों ने 3-3 महीने गर्मी में निर्जल उपवास करके इस देह को छोड़ा है। निश्चित रूप से यहां पर किसी ऐसे तपस्वी की ऊर्जा विद्यमान है कि जब कभी संलेखना की बात आती है तो दूर दूर से व्यक्ति उठ करके सतना के शांतिनाथ भगवान के चरणों में आता है, शांति प्राप्त करता है, निकल जाता है। मजाक है क्या? ठीक जैसी वर्गणाएं गुरुदेव के आशीर्वाद और पुण्य के प्रताप और उनकी साधना से नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में है, ठीक वैसी ही वर्गणाएं इस सिद्ध क्षेत्र में है। बंधुओं, इसको सामान्य मंदिर मत मानना, जहां पर संलेखना के संस्कार सिखा दिए जाते हो, जहां पर संलेखना के लिए कोई साधक की सहायता कर देता हो, अनुमोदना कर देता हो, वातावरण बना देता हो, वो पुण्य भूमि बहुत पवित्र हुआ करती है। उस पवित्र भूमि में हमारा जन्म हो गया, ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम शांतिनाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। अभी सामायिक कर रहा था तो आंख बंद करके बार बार एक विचार आ रहा था। कल व्यवहारी के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा महाराज व्यवहारी पधारो, वहां पे भगवान है, वहां से ऐसा है। आज सुबह की सामायिक में बार बार आ रहा था कि विनम्र सागर एक बार व्यवहारी हो आओ, शांतिनाथ भगवान आ गए हैं। कुंथुनाथ और आयनाथ भगवान बोल रहे हैं हमें भी आना है। स्वप्न में ये बात आ रही थी कि कुंथुनाथ और आयनाथ भगवान की भी ऐसी ही मनोहारी प्रतिमा वहां धरती पर अंदर है, वो भी निकल जाए, उनको भी स्थापना का यहाँ पे मौका मिले। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े तपस्वी का खेल होगा, मैं कैसे आऊंगा। लेकिन बार बार अंतर से प्रेरणा हुई। मैं बार बार सोचता रहा कैसा धरती का पुण्य है कि ऐसे स्वप्न जीवन में कभी नहीं आए जैसा स्वप्न सतना नगर में मुझे पहली बार आया। लेकिन मंदिर में बंधुओं सीखिएगा, सबसे पहले मंदिर आने पर इंटेंशन क्लियर कर लीजिए।
मंदिर आने पर लक्ष्य का बोध निश्चित कर लीजिए। मंदिर आने पर अपनी क्रियात्मक और गुणात्मक शक्तियों के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त कर लीजिए। मंदिर आने पर अपने कर्तव्य का बोध कर लीजिए। निश्चित कर लीजिए कि जैसे बांस का पेड़ गिरने नहीं देता, मैं बाहर जाने के बाद किसी साधर्मी को कभी गिरने नहीं दूंगा। ये जब मन के अंदर बात बैठ जाएगी बंधुओं, समाज इतनी द्रुत गति से ऊपर उठेगी, लोग देखते रह जाएंगे। महावीर के कुल में कभी लोभी पैदा नहीं हुआ करते बंधुओं। जैनों के लिए पैसा एक एजेंडा तो हो सकता है, लेकिन लाइफ नहीं हो सकती, उद्देश्य नहीं हो सकता। हम जीवन जीने के लिए पैसा कमाने की वो कला जानते हैं कि इतना पैसा इतने कम समय में कमाना हमारे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा होता तो हम ये शांतिनाथ भगवान का इतना बड़ा जिनालय कभी बना नहीं पाते। अगल बगल वालों की समाज के मंदिर को देख लो बंधुओं, ऊपर से पानी टपकता है, महाराज कोई पैसा लगाने तैयार नहीं है। यहां मजाल है कि किसी बेदी के ऊपर पानी टपक जाए, एक बूंद का आदमी छत तोड़ करके नहीं डाल देगा, बोलेगा अरे भगवान हमारा चूते में बैठ रहा है, मैं घर के अंदर कैसे बैठ सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी वक्त परिवर्तन मांगता है बंधुओं, उस परिवर्तन की आपको भी तलाश होगी। मैं पूरी बात नहीं रख पाया, इन दो संकेतों में आपका समय पूरा हो गया, एक लक्ष्य बोध में, एक कर्तव्य बोध में, एक तीसरा शांति बोध भी है बंधुओं। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिए उस शांति बोध की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। शांति का बोध क्या है महाराज? शांति का बोध ऐसा है कि कितने पैसे का घाटा होने पर तुम अपनी निर्विकल्पता और समाधि नहीं छोड़ोगे, निश्चित कर दो। दुकान में महाराज 5 लाख का घाटा लगता है, लग जाए, मैं संकल्प लेता हूं अपनी समाधि और शांति को किसी कीमत पे 5 लाख की कीमत में नहीं छोड़ूंगा, इससे ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, निश्चित तो करो कि तुम्हारी शांति की, जो तुमने मंदिर में आकर के तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुमने उसकी कीमत कितनी करी, कितनी कीमत करी बताओ। मंदिर के अंदर की शांति घर में पड़ी हुई अगर आधी कढ़ैया में सब्जी बच जाए और घर का आदमी देख ले तो उतने में अपनी शांति भंग कर लेता है। कहां छोड़कर के आ गए तुम? सड़ी गली सब्जी में तुमने अपनी शांति बेच दी। किसी दुकानदार ने तुमको 10 रुपए कम दे दिए, उतने में तुमने अपने मन के अंदर से सद्भाव खत्म कर लिया। जिन्हें भगवान की पूजा करने का तुमको फल क्या मिला? तुम्हारी शांति की कीमत कितनी है तुम खुद बताओ। बताओ तुम कितनी है तुम्हारी शांति की कीमत? तुम कितने रुपए में अपनी शांति बेचते हो? कोई 2 रुपए में, कोई 10 रुपए में, कोई सड़े आम में, कोई गले पपीते में अपनी शांति बेच देता है बंधु। कल्पना करिएगा और एक संकल्प करिएगा मन के अंदर, मैं अपनी शांति इतना नुकसान होने पर किसी कीमत में नहीं बेचूंगा। मेरे मन के अंदर इतना घाटा हो जाएगा तो कोई विकल्प नहीं बेच करूंगा। धनंजय ने तो अपना पुत्र छोड़ दिया था, लेकिन अपनी शांति नहीं छोड़ी थी बंधु। पैसे से बड़ा होता है पुत्र, संपत्ति से बहुत बड़ा होता है पुत्र। गज कुमार ने अपना पूरा शरीर छोड़ दिया था, लेकिन अपनी शांति नहीं छोड़ी थी बंधु। हम उस वंश के अनुयायी हैं, हम किस कीमत में अपनी शांति छोड़ देते हैं? क्या कीमत है हमारी शांति की, आप बताइए। कोई आपको ए बे और तेज शब्द बस बोल दे, इतने में शांति की चिड़िया कहां चढ़ी जाती है पता नहीं चलता, उसकी सुगंध कहां चली जाती है पता नहीं चलता। बहुत बड़ी बात कह दी महाराज, अरे पंखा बंद हो जाए तो हम शांति छोड़ने की हिम्मत रखने वाले लोग, पंखा बंद हो जाता है तो हम अपनी शांति छोड़ देते हैं। तपस्वी को देखो, लू और लपट में सहता है, दिन भर गर्मी में बैठा रहता है। कभी घर के अंदर कल्पना करना, जब फ्रिज की लाइट गोल हो गई हो, पंखा एसी गोल हो गया हो, बेमुनि महाराज कैसे बैठे होंगे कमरे में एकांत में शांति के साथ। हम उनके अनुयायी हैं, हमने उनकी पूजा करी है। महाराज कहते हैं किसी कीमत में अपनी शांति को खराब करने मत देना। तुमने जब अपनी शांति की कीमत जान ली, लक्ष्य की कीमत जान ली, कर्तव्य की कीमत जान ली, तो तुम्हारी इस क्रियाओं की शक्ति की कीमत है बंधुओं। नहीं तो 2 पैसे की कीमत है तुम्हारी इस पूजा और अर्चना की, उस 2 पैसे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। खुद को संवारने का प्रयास करो और अपने अंदर एक प्रेम का बोध भी पैदा करो। इन 4 को ओवरटेक करके जो भी आगे बढ़ने की धार्मिक क्षेत्र में कोशिश करेगा, कभी धार्मिक ना बन पाएगा ना कहला पाएगा।
और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में शांति बोध नहीं है, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बोध नहीं है, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य का बोध नहीं है, तुम्हारे जीवन में कर्तव्य का बोध नहीं है। इसलिए कोई तुम्हारे जैसा धार्मिक बनने की कोशिश नहीं करता। कोई नहीं चाहता, घर के अंदर 7 प्रतिमाधारी व्यक्ति है, घर के हर व्यक्ति उस 7 प्रतिमाधारी से त्रस्त है। इनके जैसा नहीं बनना, क्यों? बहुत परेशान करते हैं। क्या बात है भाई, क्रियात्मक शक्ति में तो प्रवीण है, गुणात्मक शक्ति से बिल्कुल शून्य बैठा हुआ व्यक्ति है। तुम्हारे धर्म को देख करके किसने धर्मात्मा बनने की सोची? किसी ने नहीं सोची। साधु को देख करके कोई धर्मात्मा बनने की सोच सकता है, लेकिन घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आज तक धर्म के मामले में आइडियल नहीं बना। कुछ लोग बने हैं बंधुओं, बाहर रहते हैं, दुनिया में उनका बहुत नाम है, ग्रंथों में भी ऐसे लोगों का बहुत नाम है, लेकिन सतना में भी ऐसे 2-4 नामचीन भी पैदा होने चाहिए बंधुओं, कि जिनको देख करके सतना के लोग कहें कि धर्म देखना है तो फलाने बाबूजी में जाकर के देख के आना, शांति देखनी है तो उन्हीं के अंदर देखना, कर्तव्य का बोध देखना है तो उसी व्यक्ति के अंदर देखना, प्रेम देखना है तो उसी व्यक्ति के अंदर देखना। सत्विश मैत्री की भावना से इतना भरा हुआ है कि भिखारी का बच्चा भी दिखता है तो 1 रुपए छोड़ करके सीधा 100 रुपए देते हैं, और ये कहते हैं कि अरे बच्चा है, उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होती होंगी, कर्म की मार उसके ऊपर पड़ी है और पुण्य का प्रभाव मेरे ऊपर बढ़ा है, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से उसके कर्म की मार को हल्का करके एक दिन के लिए उसको खुश कर गया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर चारों गतियों के जीवों को अभयदान देना तो बहुत बड़ी बात होती है बंधुओं। तो सत्वेश मैत्री की भावना भी अंदर जागृत हो, तब जाकर के मंदिर में पूजा सफल मानी जाती है, तब जाकर के तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी पूजन में, तुम्हारे दान में, तुम्हारे आहार में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारे मंत्र में, तुम्हारी माला में दम आती है। और नहीं तो ये सब मरे हुए लोग हैं, पूरी जिंदगी निकाल देंगे उदक चंदन करते करते, लेकिन 4 प्रकार की गुणात्मक क्रियाओं और बोझ से अगर आपका मन आप्लावित ना हुआ और ना समझ पाए, पुण्य बहुत दूर खड़ा है बंधु, बहुत दूर। कल अपन ने पुण्य के बारे में सुना था ना, पुण्य का अर्जन करो। उस पुण्य के अर्जन करने की यह सबसे सरलतम और पवित्रतम शैली है कि हमको हमारे कर्तव्य का बोध हो, हमको हमारे प्रेम का बोध हो, हमको हमारी शांति का बोध हो, उसकी कीमत हमको पता हो, हमको हमारे लक्ष्य का बोध हो। इन 4 बोध के बीच में अगर आप जी गए तो ये देशना और ये जीवन सफल हो जाएगा। वरना कई पर्यायों में हम आए हैं और आएंगे, आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। जीवन कभी खत्म नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता। पर्याय की दृष्टि से तो बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होती, अजर अमर है। फिर शक्ति अपना रूप बदलेगी किसी कुत्ते की पर्याय में, शक्ति और कर्म अपना रूप बदलेगा किसी बिल्ली की, सुअर की पर्याय में जाकर के। मैंने देखा कितने कुत्तों को जब मैं विहार करता हूं और वो भौंकते भौंकते चुप हो जाते हैं, 2 टांग में खड़े हो जाते हैं, ऐसा हाथ करते हैं और हंसते रहते हैं। एक बार गुरुदेव के सामने ही ऐसा हुआ था कि कुत्ता 2 टांग ऊपर करके हंसने लगा। गुरुदेव बोले, पक्का सम्यक दृष्टि होगा, किसी कर्म के प्रभाव से फंस गया, आज साधु के रूप को देख करके अनुमोदना कर रहा है, इस पर्याय से बाहर निकल जाएगा। गुरुदेव के शब्द थे। आप कभी सोचिएगा कि महाराज को आपके गांव में आए हुए 100 घंटे से ज्यादा हो गया, आपके पुत्र ने महाराज की उस रूप की अनुमोदना की कि नहीं की? किसी भी गांव में, कहीं भी घर में, कहीं पर भी अगर साधु परमेष्टि है, जितने दिन के लिए है उतने दिन के लिए पूरी समाज के हर बच्चे का एक संकल्प हो कि अपनी किस्मत से अपनी गांव में साधु आए हैं, दिन में एक बार जाकर के उनका दर्शन मात्र करके चला। हो सकता है तेरे दर्शन करने से उनको कुछ दिख जाए, वो तेरे को कुछ दे दे और तू समझ जाए, तेरी जिंदगी सुधर जाए। एक बार बेटा, सुबह ना तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर, सिर्फ दर्शन करके मात्र चले आ, क्योंकि जीवित साधु है। प्रतिमा की दर्शन करने पर हमको अपनी दृष्टि खोलनी पड़ती है, लेकिन महाराज के दर्शन करने पर अगर उनकी दृष्टि खुली और पड़ गई तो वो अपना जीवन खोल देंगे। तेरा जीवन यहां से मैं नहीं खोल पा रही, हो सकता है साधु खोल दे। जा बेटा, दर्शन करके चला। और सिर्फ सतना में नहीं, दुनिया में किसी भी गांव में कोई भी साधु बैठा है, किसी भी पंथ का है, किसी भी धर्म का अनुयायी है, किसी भी साधु से, किसी भी आचार से दीक्षित है, एक बार देख करके तो आओ कि साधुता की कैसी रंगत उसके चेहरे पर दिखाई देती है। देखने में क्या अंतर है? साधु के पास तो वैसे भी फुर्सत नहीं है, वो तुमको समय देने वाला नहीं है, कुछ मांगने वाला भी नहीं है। सतना में ऐसा कुछ मांगने वाला काम भी नहीं है।
फिर क्या है, फिर उपेक्षा जो होती है वो गृहस्थ का संसार बढ़ाने का कारण होती है। आपको इन 4 लक्ष्यों में आपकी दृष्टि जहां मैंने ले जाने की कोशिश करी, अगर आपको देशना शाम तक याद रह गई तो शाम को ठीक 7 बजे इसकी चर्चा आपस में करना। अगर एक बार आपने इसकी चर्चा कर ली, 12 घंटे सुनने के निकल जाए और उसके बाद भी विचारों में वो शब्द जीवित रहें, उसकी एक बार चर्चा कर लें तो शब्द जीवन भर का स्थायित्व लेकर के अंतरात्मा में बैठ जाते हैं। शाम को 7 बजे अगर सुबह की देशना याद रह जाए और उसकी चर्चा किसी से कर लो कि सुबह महाराज ने ऐसा कहा था, और वो ओरली आपका संवाद किसी से हो जाए, तो देशना अंतर मन में ऐसी गहरी बैठ जाती है कि कालांतर में जब कर्म का उदय आता है, देशना काम का कमाल करती है और चुपचाप निकल जाती है। आप इस संसार से ऊपर उठ पाए इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।